मौजूद है। लेकिन MS रंधावा जो कि दिल्ली पुलिस के स्पोक्सपर्सन है, वो हमें ये बता रहे हैं कि देखिए ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है, SOP है, ये करना जरूरी है अगर वहां पर किसी तरह का कोई लक्षण पाया जाता है, क्योंकि ये जो लक्षण है ना, ये कॉमन फ्लू के ही लक्षण होते हैं। आपको ये बात समझनी चाहिए। दिल्ली में इस वक्त 200 लोगों में कोरोना के लक्षण है। ये निजामुद्दीन इलाके में ये किसी धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गए थे और उसके बाद शिकायत हुई, किसी को सांस में तकलीफ की शिकायत हुई, किसी को बहुत ज्यादा बुखार हो गया, किसी को कोई और लक्षण दिखा और उसके बाद अलग अलग अस्पतालों में इनको भर्ती करवाया गया है। फिर बता दूं मैं आपको, हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, हमारे साथ MS रंधावा साहब मौजूद है। रंधावा साहब, आप ये बोल रहे हैं सख्ती जरूरी है, IPC की धारा में 1500 लोगों को बुक किया गया है। आप ये बता रहे हैं कि 38,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस एक्ट में बुक किए जा चुके हैं, 5000 से ज्यादा गाड़ियां जो हैं वो आपने जब्त कर ली हैं। इसके बावजूद लोग क्यों नहीं समझते? आपके जितने भी ये पुलिस वाले हैं, पिकेट्स हैं, वो सब वहाँ अलग अलग जगह पर जाते होंगे, ये लोग क्या बता रहे हैं? इनको कोरोना डरा क्यों नहीं रहा है? बिल्कुल, इसमें कई जगह पे मेजॉरिटी तो दिल्ली वासी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन कई जगह से शिकायतें आ रही हैं, जैसे आपने कहा, और इनको हम समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं और समझा भी रहे हैं। और मान लीजिए कि जो समझ रहा है उनके फिर हम जो जितने भी वहाँ के लोकल लीडर्स हैं उनकी भी मदद ले रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू उनको बताया जा रहा है, आपके माध्यम से, प्रिंट मीडियम के माध्यम से उनको बताया जा रहा है। और इसके बावजूद भी जो नई बात मानता है उसके खिलाफ हम सख्त जो है लीगल एक्शन ले रहे हैं। लेकिन अगर आपने देखा होगा, अभी काफी जो मेजॉरिटी दिल्ली वासी हैं वो अभी हमारा कोऑपरेट कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं फिर अपील करना चाहूंगा कि बेसिकली जो लॉकडाउन है इसका बेसिक पर्पज जो है सोशल डिस्टेंसिंग है, ताकि जो कोविड-19 वायरस की चेन है उसको तोड़ सकें। ये आपके हित में है, आपकी फैमिली के हित में है, देश के हित में है। आपसे अपील है कि आप दिल्ली पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। अदरवाइज जिस तरह हम जो वायलेशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं वो लगातार जारी रहे। अच्छा, मैं अभी ब्रेक के लिए रोक रही हूँ, लेकिन तमाम वो जो दर्शक है, डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ डे 1 से जुड़े हुए हैं और डे 1 से वो ये बात कह रहे हैं कि देखिए इस बीमारी से थोड़ा डर जाइए। ये जो बेखौफ होकर, बेफिक्रे होकर आप घूम रहे हैं, छठा दिन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूज्ड टू हो जाए। जिस दिन आप यूज्ड टू हो गए उस दिन आप ढीले पड़ जाएंगे, आप लड़ नहीं पाएंगे। आपको लड़ना जरूरी है, इस कोरोना से डरना जरूरी है। निजामुद्दीन की खबर आप देख लीजिए, निजामुद्दीन में 200 लोगों में लक्षण पाए गए। किसी धार्मिक प्रोग्राम में कि लोग हिस्सा लेने के लिए, या मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका, जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा जैनेंद्र का रुख करते हैं। जैनेंद्र, और जरा डिटेल में बताइए क्या खबर मिल रही है? ये निजामुद्दीन में 200 लोगों में लक्षण पाए गए हैं, कैसे शुरुआत कैसे हुई? देखिए रूबिका, ये जांच का विषय है कि शुरुआत कैसे हुई और इन्फेक्शन कैसे फैला, लेकिन ये काफी बड़ा मामला बन गया है। फिलहाल निजामुद्दीन में हम उस इलाके में मौजूद हैं और निजामुद्दीन एक धार्मिक स्थल है, रूबिका आप जानती हैं, हम सब जानते हैं, और यहाँ पर एक मरकज है और जहाँ पर कि देश और विदेश से श्रद्धालु जो है वो इकट्ठे होते हैं। और बताया जाता है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु अभी भी मौजूद है, जिनमें विदेशी भी हैं, और इन सबको यहाँ से हटाने की कवायद जो है वो शुरू हो गई है, खाली करवाया जा रहा है। अंदर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुरक्षित एक दूरी से यहाँ पर डॉक्टरों की एक बड़ी टीम मौजूद है और जानकारी के मुताबिक तकरीबन 1400 लोग मौजूद हैं, जिनमें से कि 300 लोग विदेशी हैं, दक्षिण भारत से भी हैं, और तकरीबन बताया जा रहा है कि 300 लोग ऐसे हैं जिनमें कि कोरोना के लक्षण जो है वो पाए गए हैं, या फिर जो लक्षण उनमें पाए गए हैं उनमें सिमिलैरिटी है कोरोना से। तकरीबन 200 लोगों को यहाँ पिछले एक हफ्ते में खाली करवाया गया है और अभी भी यहाँ पर लोगों को खाली करवाया जा रहा है, लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। डॉक्टरों की एक बड़ी टीम मौके पर मौजूद है, WHO की भी एक अधिकारी यहाँ पर मौजूद है डॉक्टरों की टीम के साथ। और अब मैं कैमरा जो है वो दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन अजय तिवारी जी से कहूंगा कि कैमरा दूसरी तरफ दिखाएं। ये देखिए, ये आप एक DTC की बस देख रही है जिसमें ये लोग जो बैठे हुए हैं ये सभी इसी मरकज में आए थे और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा बताएंगे आप लोग कहाँ से आए हैं? तमिलनाडु सेलम। अच्छा, आप लोगों को कहाँ लेके जाया जा रहा है? मालूम नहीं, क्या आप लोग की तबीयत खराब है? सीधे में सर्दी है।
कब से सर्दी है? 4 दिन से अंदर में कितने लोग हैं? अंदर कितने लोग हैं? मालूम नहीं। आप कहाँ से आए? हरिद्वार 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 से। कितने लोग हैं अंदर? मरकज में कितने लोग हैं? क्या करने आए थे आप लोग? यहाँ पे क्या करने आए थे? जमात में जमात में आए थे। कब आए थे? एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता हो गया। कितने लोग आए थे जमात में? काफी है। हम आए थे 8। बहुत सारे लोग आए थे। विदेश से भी लोग आए थे। आए थे। अच्छा, तो रूबिका ये देखिए, एक बस है जिसमें कि लोगों को बैठाया गया है और इन्हें अस्पताल जो है कि वो ले जाया जाएगा। और कल रात ये खबर आई कि तकरीबन 85 लोग निजामुद्दीन इलाके के हैं जिन्हें LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब जो सूचना मिल रही है वो ये कि बड़ा मामला है। तकरीबन 1300 लोग हैं जिस इलाके में ये इन्फेक्शन फैलने का खतरा है और 300 लोग ऐसे हैं जिनमें लक्षण पाए गए हैं। हमने जिन लोगों से बात की, तमिलनाडु से, हरिद्वार से लोग थे, कह रहे हैं कि हाँ सर्दी खांसी है। और अब ऐसे में जो स्थिति है वो अहम हो गई है और इसी के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस की टीम है। और माफ करिए, एक चीज बताइए जैनब, ये जो इलाका है ये निजामुद्दीन दरगाह से कितना दूर है? आप कह रहे हैं मरकज है। मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, मरकज का मतलब होता है सेंटर। यानी आप जब किसी जमात से जुड़े हुए होते हैं, आप उस जमात में कुछ दिन बिताने के लिए आदान प्रदान होता है। जितना भी आप कुरान से लेकर हदीस से लेकर जितनी भी चीजें होती है उसका आदान प्रदान करने के लिए अलग अलग राज्यों से लोग जाते हैं। मेरे ख्याल से ये कोई जमात है जहाँ पर मरकज यानी फिर कह दूँ सेंटर, उस सेंटर में ये लोग पहुंचे थे। रंधावा साहब, ये पहुंच कैसे गए? आई डोंट थिंक ये तो अलाउड नहीं है ना सर। इन लोगों ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, ये कैसे इकट्ठा हो गए? जैसे कि मैंने आपको पहले भी नहीं, जैसे मैं आपको बताया कि अभी इन्फॉर्मेशन मैं अभी इकट्ठी करूंगा, लेकिन ये एक मरकज है। जैसे आपको पता है जमात आती है और वहाँ ये जैसे आपके माध्यम से मैं भी सुन रहा था कि कुछ लोग कह रहे थे कि एक हफ्ता या कितने दिन पहले आए। ये अभी हम चेक करते हैं, लेकिन वहाँ जमात में कुछ लोग आए और वहाँ जो है वो सिम्टम्स देखे गए। उसके बाद पूरी इन्फॉर्मेशन लेके फिर ही आपसे हम शेयर कर पाएंगे। ओके, और मैं आपको इतना वक्त इस चीज के लिए दे भी सकती हूँ, देना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी बात यहाँ पर हवा में नहीं उड़ जानी चाहिए। बहुत समझकर सोच परख कर हमें इस पर रिपोर्टिंग भी करनी है और बाकायदा रंधावा साहब जो कह रहे हैं उसके साथ मैं अग्री करती हूँ। जैनेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं वहाँ निजामुद्दीन इलाके से। जैनेंद्र, फिर जानना चाहती हूँ, निजामुद्दीन का ये कौन सा इलाका है और ये दरगाह से कितना दूर है? और आप पीछे, मुझे तो बहुत एक्शन होता हुआ दिख रहा है, क्या पूरे इलाके को अब ये बैरिकेड कर लेंगे? बिल्कुल 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 रूबिका, ये बहुत बड़ा इवैक्यूएशन जो है वो चल रहा है। जहां तक आपने दरगाह की बात की, तो रूबिका आपको ध्यान होगा कि निजामुद्दीन इलाके में जब हम आते हैं एक बड़ा सा गोल चक्कर है, नीला गुंबद है। तो नीला गुंबद मेरे पीछे है, तकरीबन 100 से 150 मीटर पीछे है। और उसके साथ में जो दरगाह वाली गली है, जो जिस सड़क से होकर के हम दरगाह जाते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन जय तिवारी जी से कहूंगा वो कैमरा पैन करे। देखिए ये आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा PWD का, दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो यही वो गली है, यही वो रास्ता है जिससे जो कि दरगाह तक को जाता है। और यहाँ स्थानीय लोगों ने मुझे बताया है कि जिस जगह पर ये लोग रुके हुए थे, जमात के लोग जो रुके हुए थे, वो दरगाह से बिल्कुल पास में ही है। और बताया जा रहा है कि 100 मीटर के अंदर ही की ये दूरी है। तो ये निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है काफी प्रसिद्ध है मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए, गैर मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर जो है वो आते हैं निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर। और ड्रोन भी देख पा रहे हैं, ड्रोन क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं? ड्रोन क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल रुककर ड्रोन उड़ाने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। मैं कोशिश करता हूँ बात करने की। सर बस ये बता दीजिए ड्रोन क्यों उड़ाया जा रहा है? इसी पीछे पूछो, आप बता दीजिए ना थोड़ा सा। तो देखिए रूबिका, जो एक मोटी समझ है एक उससे मैं ये कह सकता हूँ कि टॉप एंगल व्यू लेने के लिए, ताकि एक आइडिया लेने के लिए कि किस तरीके की बसावट है, किस तरीके के लोग हैं, कितने फ्लोर की बिल्डिंगें हैं, आसपास की कौन कौन सी बिल्डिंगें हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी के लिए मुझे मेरे ख्याल से वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे। MS रंधावा साहब, ड्रोन का इस्तेमाल निजामुद्दीन इलाके में किस वजह से हो सकता है? ये एग्जैक्ट पर्पस तो मुझे अभी चेक करना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली जैसे हम ड्रोन का जो इस्तेमाल है वो मूवमेंट वगैरह जो हो रही है उसकी चेक करने के लिए करते हैं।
और उसमें आसपास कोई मूवमेंट तो नहीं हो रही, कोई लोग तो नहीं आ रहे। इसकी वजह से हम ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टॉप से हमें व्यू अच्छा मिल जाता है। जो तंग गलियां होती हैं कई बार, उनसे व्यू मिल जाता है। तो इस जगह में क्यों किया जा रहा है ये अभी मैं चेक करता हूँ, लेकिन मूवमेंट को मद्देनजर रखते हुए मेरा ख्याल उसी लिए ये ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। धन्यवाद, बने रहिएगा। डॉक्टर गुप्ता, जैलेंद्र लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लेकिन ये तो बहुत चिंता में डालने वाली बात है। निजामुद्दीन की जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही है ड्रोन पहुंच चुके हैं वहां पर। बसों में बैठे लोग ये बता रहे हैं कि पिछले 4-5 दिनों से उनको बुखार था, उनकी तबीयत खराब थी। और अब इन लोगों का होगा क्या? मैं तो निजामुद्दीन इलाके के लिए चिंतित हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मैडम, मैं कल भी आपको बता रहा था, कोई सरकार, कोई पुलिस इस पे कंट्रोल नहीं कर सकती जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक हमारे धर्मगुरु जागरूक नहीं होंगे। इस तरह जब इतने दिन पहले ऑर्डर आ चुका कि 10 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, तो ऐसी भीड़ हमारे धर्मगुरुओं ने, हमारे लोगों ने क्यों इकट्ठी की और सरकार ने क्यों नहीं देखा, दिल्ली सरकार ने क्यों नहीं देखा? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप करो ना, इनका क्या होगा, ये लोग 14 दिन की क्वारंटाइन में जाएंगे, ठीक है। इनमें अगर कोई पॉजिटिव आ गया तो हमारे लिए बहुत बुरी खबर होगी। तो उसके बाद सारे कॉन्टेक्ट ट्रेस करने पड़ेंगे और इतना डिफिकल्ट काम है, इतने रिसोर्सेज, इतने संसाधन नहीं है सरकार के पास। मैंने बता नहीं, खाली भारत सरकार नहीं, दुनिया में किसी भी सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है। तो इसलिए हम सबको जागरूक होना चाहिए, पूरी जनता जनार्दन को जागरूक होना चाहिए। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, बल्कि मैं पूरी जनता से पूछता हूँ, जब हम लोग गुलाम थे, जब हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब किस सरकार ने हमसे आगे कहा था कि लड़ना है और हमें आजाद होना है? तो ये लड़ाई शायद उससे भी बड़ी मैं बताना चाहूंगा। हमें कोरोना मुक्त होना है, पहले हमें अंग्रेजों से मुक्त होना था, अब हमें कोरोना मुक्त होना है। तो खाली सरकार के भरोसे मुक्त नहीं होना है, सरकार नहीं कर सकती, इतनी मेहनत नहीं कर सकती, उनके पास अपने लिमिटेड संसाधन है और वो लोग कर रहे हैं। सरकार को, पुलिस को अगर कटघरे में खड़ा करना है, अगर किसी तरह की कोई सवाल है, तो वो बाद में देख लिया जाएगा ना सर। पहले तो निपट लेना है इस दुश्मन से, पहले दुश्मन से निपटना जरूरी है, बाद में अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, उस पर चर्चा हो सकती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज 30 मार्च 2020 सुबह सुबह की ख़बर मैं आपको बता रहा हूँ। मरकज़ निज़ामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद और उसके पूरे एरिए को, अतराफ़ का जो है, पुलिस ने उसको सील कर दिया है। यहाँ तक कि ड्रोन कैमरों से भी पुलिस वो पूरे इलाके पे नज़र रखे हुए हैं। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि निज़ामुद्दीन के अंदर 15 मुल्कों के जो दावत का काम करने वाले साथी थे, उन तमाम को पुलिस ने वहाँ से निकाल कर हेल्थ डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनके साथ में आइसोलेशन के अंदर भेज दिया है। चूँकि निज़ामुद्दीन के अंदर तमिलनाडु के एक बुज़ुर्ग इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ये फ़ैसला लेना पड़ा है। 175 साथियों को वहाँ से निकाल कर उन तमाम को आइसोलेशन में शिफ्ट कर दिया गया। तो अभी मैं यहाँ पे आप तमाम लोगों को 2 बातें कहूँगा। सबसे पहली बात तो मेरी ये है कि निज़ामुद्दीन या मरकज़ के ताल्लुक़ से किसी भी किस्म की गलत अफवाहें ना फैलाए, बल्कि ये बात हम तमाम को पता होना चाहिए कि फ़िलहाल कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। और जो लोग भी बाहर मुल्कों से आए हुए हैं, गवर्नमेंट ख़ास तौर पर उनकी जांच कर रही है, उनके टेस्ट कर रही है। तो 2 बातें हम यहाँ पे जहन में रखें। पहली बात तो ये है कि मरकज़ के बारे में गलत फहमियाँ ना फैलाए। दूसरी बात ये है कि कोरोना वायरस के मसले में हम खुद गवर्नमेंट को कोऑपरेट करें, चाहे हमारे अपने मस्जिदों के अंदर, चाहे हमारे अपने महल्ले के अंदर, चाहे हमारे पहचान में कोई भी शख्स बाहर मुल्क से आया हुआ है या वो बाहर मुल्क का है, तो फ़ौरन हम अपने करीब के हेल्थ डिपार्टमेंट को इत्तला दे, गवर्नमेंट को इत्तला दे और उनके साथ में पूरा कोऑपरेट करें। जिन लोगों को लगता है ये बातिल की साजिशें हैं, ये इस्लाम के दुश्मनों की साजिशें हैं, ये उनकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। जो इस्लामी मुल्क है वो भी फ़िलहाल इसको फ़ेस कर रहे हैं, जो यूरोपियन मुल्क है वो भी इसको फ़ेस कर रहे हैं, जो अमेरिकन मुल्क है वो भी फ़ेस कर रहे हैं। वो लोग इसको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये इम्तिहान समझे और ये समझे ये हमारे गुनाहों की नहुसत की वजह से और हमारे मुसलमानों का जो रवैया होना चाहिए था, हमने अल्लाह के साथ में वो मुआमला नहीं किया, तो अल्लाह ने हमारे साथ ये मुआमला किया है जो हमारे बदअमालियों की वजह से हो रहा है। इसको किसी भी किस्म की साजिशें और बातिल की साजिशें और इसकी साजिशें, उसकी साजिशें, ये किसी की साजिशें नहीं है। पूरी दुनिया इसको फ़ेस कर रही है। बस हम अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें और दुआएं करें, अल्लाह तबारक व तआला पूरे आलम के इंसानों की हिफाजत फरमाए।
सिर्फ अपना अपना मत सोचो कि हमारे मस्जिदों की हिफाजत फरमाए और हमारे लोगों की हिफाजत फरमाए। नहीं नहीं नहीं, पूरी इंसानियत के लिए दुआ करो। अल्लाह तबारक व ताला पूरे इंसानियत की हिफाजत फरमाए और पूरे इंसानियत को इस मर्ज़ से नजात अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।